नमस्ते। चलिए आज हिंदी के शब्दों की चीर फाड़ करते हैं। जी हाँ, आज हम देखने वाले हैं कि शब्द बनते कैसे हैं, उनके सबसे छोटे लेकिन सबसे जरूरी हिस्सों से, यानी उपसर्ग और प्रत्यय से। तो शुरू किया जाए। कभी सोचा है कि कोई एक बड़ा सा मुश्किल लगने वाला शब्द असल में एक पहेली की तरह होता है? उसके अंदर न जाने कितने छोटे छोटे हिस्से, कितने राज छिपे हो सकते हैं। आज हम इन्हीं राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो हमारी पहली पहेली है ये शब्द पर्यावरण। पहली नजर में तो ये एक ही शब्द लगता है ना? पर असल में इसमें और भी बहुत कुछ छुपा है। ये देखिए, इसका राज खुल गया। पर्यावरण असल में 3 हिस्सों को जोड़कर बना है, परि, आ और वरण। है ना कमाल की बात? कैसे एक शब्द को हम ऐसे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो शब्दों के ये जो छोटे छोटे मतलब वाले हिस्से होते हैं ना, इन्हें कहते हैं शब्दांश। और आज हम ऐसे ही 2 खास तरह के शब्दांशों के बारे में बात करेंगे, जो हजारों हिंदी शब्दों के ताले की चाबी हैं। तो हमारे पास शब्द बनाने के 2 जादुई औजार हैं। एक है उपसर्ग और दूसरा है प्रत्यय, और इनको पहचानने का तरीका बहुत बहुत ही आसान है। उपसर्ग हमेशा शब्द के शुरू में लगता है और प्रत्यय वो हमेशा आखिर में लगता है। ठीक है, तो चलिए पहले अपने पहले औजार को जरा करीब से देखते हैं, यानी उपसर्ग को। तो ये उपसर्ग आखिर है क्या? समझिए, ये एक ऐसा शब्दांश है जो किसी असली शब्द यानी मूल शब्द के ठीक सामने आकर बैठ जाता है और बस शब्द का पूरा मतलब ही बदल देता है या उसमें एक नई खासियत जोड़ देता है। इसका मतलब ही है पास बैठकर कुछ नया बनाना। अब एक मजेदार बात यह है कि हिंदी के सारे उपसर्ग सिर्फ हिंदी के ही नहीं हैं। हमारी भाषा तो एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें कई भाषाओं के फूल हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे ये उपसर्ग आखिर आए कहाँ-कहाँ से हैं। तो सबसे ज्यादा उपसर्ग हमें मिले हैं संस्कृत से। कितने? पूरे 22। सोचिए, ये हमारी भाषा की नींव का कितना मजबूत हिस्सा है। इसके बाद आते हैं हमारे अपने देसी उपसर्ग। जी हाँ, करीब 10 उपसर्ग ऐसे हैं जो खालिस हिंदी के हैं, यहीं जन्मे और यहीं पले बड़े। और फिर हमारे पास मेहमान उपसर्ग भी हैं। अरबी, फारसी और उर्दू जैसी भाषाओं से आए हुए करीब 12 उपसर्ग। इन्हें आगत उपसर्ग भी कहते हैं, मतलब आए हुए। चलिए अब कुछ उदाहरण देखते हैं। संस्कृत का अति जब उक्ति से जुड़ता है तो बन जाता है अत्युक्ति। हिंदी का दु अगर बला के आगे लग जाए तो बन गया दुबला। और उर्दू का बद वो नसीब के आगे लगकर उसे बदनसीब बना देता है ना कमाल? जरा सा हिस्सा और मतलब पूरा का पूरा पलट गया। तो ये तो थी उपसर्ग की कहानी। अब बारी है हमारे दूसरे जादुई औजार की, वो हिस्सा जो आखिर में आता है, यानी प्रत्यय। तो अब बात करते हैं प्रत्यय की। ये वो शब्दांश हैं जो हमेशा मूल शब्द के पीछे लगता है, उसके अंत में। और ये सिर्फ नया शब्द ही नहीं बनाता, बल्कि कभी-कभी तो शब्द की पूरी व्याकरणिक पहचान ही बदल देता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। सारे प्रत्यय एक जैसे नहीं होते, इनके भी 2 खास प्रकार हैं। और ये किस पर निर्भर करता है? इस पर कि वो किस तरह के शब्द के पीछे जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, पहले है कृत प्रत्यय, जो हमेशा किसी क्रिया यानी एक्शन वर्ड के साथ ही जुड़ते हैं। जैसे पढ़ना एक क्रिया है, उसमें वाला जुड़ा तो बन गया पढ़ने वाला। दूसरे हैं तद्धित प्रत्यय, ये जुड़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ। जैसे बुद्धि एक संज्ञा है, उसमें मान जुड़ा तो बन गया बुद्धिमान। चलिए कुछ ऐसे प्रत्यय देखते हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई प्रत्यय, इससे बनता है लड़ाई या चतुराई। या फिर इक, जिससे बनता है नैतिक और वैज्ञानिक। और वाला को तो हम कितना इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी वाला, दूध वाला। सोचिए, ये छोटे छोटे हिस्से हमारी भाषा को कितना रंगीन और कितना अमीर बनाते हैं। तो इस सारी जानकारी के बाद अब शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहे, अब तो वो एक पहेली बन गए हैं जिसे सुलझाने में मजा आएगा। अब शब्दों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उनके अंदर झांक कर देखना है। तो फटाफट से याद कर लेते हैं हमने क्या सीखा। हर शब्द का एक दिल होता है जिसे कहते हैं मूल शब्द। उसके आगे जो लगता है वो है उपसर्ग और जो पीछे लगता है वो है प्रत्यय। बस ये आसान सा फॉर्मूला याद रखिए और फिर देखिए कैसे हजारों मुश्किल लगने वाले शब्दों के मतलब खुद ब खुद सामने आने लगेंगे। तो अब असली सवाल ये है,
अगला कौन सा शब्द है जिसकी चीरफाड़ की जाएगी? अब जब भी कोई नया शब्द देखें तो उसे एक जासूस की नज़र से देखिए। यकीन मानिए, शब्द फिर कभी पहले जैसे नहीं लगेंगे।